और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके रुके हुए काम सफल होंगे। कई बार ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग किसी काम को शुरू करते हैं तो सभी लोग बहुत उत्सुक होते हैं कि कब ये काम पूरा होगा और हम उत्साह मनाएंगे या फिर हम इस काम को पूरा होते हुए देखेंगे, अपने जीवन में खुशियां मनाएंगे या फिर जो कुछ उनका प्लान है उसे वो अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो काम रुक जाते हैं। उन कामों में कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आ जाती हैं। मनुष्य चाहकर भी उन बाधाओं को, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाता है। बहुत सारे भाई बहन पूरी ताकत लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं जो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो काम है वो रुका हुआ रहता है। वो सफल नहीं हो पाता, जिस कारण से वे लोग निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, विश्वास से भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो रुके हुए काम प्रभु सफल करेगा। उन रुके हुए कामों को प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह ने दीवार को बनाने का निर्णय लिया, उसने सोचा कि मैं यरूशलेम की दीवार को बनाऊंगा, एक भलाई का काम, एक अच्छा काम, उसके लिए उसने योजना बनाई। लेकिन जब वो वहां काम करने पहुंचा तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने उसके काम को रोकना चाहा, बहुत कोशिश की उस काम को रोकने की। तो हम देखते हैं कि रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। बहुत सारे कामों में लोग रुकावट पैदा करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी इसी प्रकार हो। आपने कोई काम शुरू किया और उसमें रुकावटें आ गई, बाधाएं आ गई। हो सकता है वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो जिसको आपने शुरू किया लेकिन वो अधूरा ही रह गया, आधे में ही रुक गया और आप चिंतित हो गए, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो काम प्रभु पूरे करेंगे, वो काम को प्रभु सफल करेंगे। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा कि तू इस्राएलियों को छुड़ा, फिरौन से बातचीत कर। मूसा और हारून फिरौन से बातचीत करते हैं कि हमें जाने दे, इस्राएलियों को जाने दे, लेकिन फिरौन उन्हें जाने नहीं देता। वो दोबारा उनसे बात करते हैं लेकिन वो जाने नहीं देता। रुकावटें, बाधाएं आ जाती हैं जिस कारण से इजरायली लोग निराश हो जाते हैं, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर हमें इस देश से छुड़ाएगा और एक अच्छे देश में लेकर जाएगा तो वो बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। लेकिन जब रुकावटें, बाधाएं आने लगी तो वो बहुत निराश होने लगे, दुखी होने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। कई बार मूसा ने बात की लेकिन फिरौन नहीं माना। तो रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती। यहीं पर आपको रुकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम बंद हो गया या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यहीं समाप्त हो गया। नहीं, कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए और इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। आप जानते हैं कि नहम्याह ने भी जिस दीवार को बनाने का निर्णय लिया था उस दीवार को पूरा किया, विरोध के बावजूद भी, रुकावटों और बाधाओं को बावजूद भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग में है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके लिए भी कार्य करेंगे, आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेंगे। जैसे इनके लिए किया वैसे ही प्रभु आपके लिए भी करेंगे। चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आपको निराश नहीं होना है। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय 3 पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। इन कामों को जिनमें रुकावटें आ गई हैं, जिनमें बाधाएं आ गई हैं, जो रुके हुए हैं, इनको परमेश्वर के हाथों में दे दो। वो अपने अनुसार उन कामों को सही करेगा, उन कामों को सफल करेगा। आप सोच सोच कर चिंतित ना होएं, आप सोच सोच कर निराश ना होएं, आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णय न लें उन परिस्थितियों को देखकर, बल्कि उन कामों को यहोवा पर डाल दें। अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएं और जो काम रुक गए हैं उन्हें आप परमेश्वर पर डाल दें। उन रुके हुए कामों को प्रभु सफल करेगा, जैसे नहम्याह के लिए किया, जैसे मूसा के लिए किया, इजरायलियों के लिए किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। इसलिए दोस्तों, उन रुके हुए कामों को देखकर आप निराश ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों, पीछे ना हट जाएं,
बल्कि ऐसे समय में आपको और मजबूती से विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि सही समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। उन बंद दरवाजों को प्रभु खोल देगा, उन रुकावटों को प्रभु दूर कर देगा और आपके उन रुके हुए कामों को प्रभु सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।